तो उनको बिहार की धरती पर उतरने नहीं दिया जाएगा। यही हमारे नेता ने बोला है। हम आ गए ना पागलो, तैयारी करो, हम आ गए। फर्जी बाबा ही क्यों ना हो, उनके साजिश को हम लोग कभी यहाँ पर सफल नहीं होने देंगे। हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं, बिहार जैसा हृदय कहीं नहीं। बिहार में अब बाहर है। बिहार में कोई भी 26 और 27 साल का कोई भी नौजवान अब एक फर्जी चोला पहन लेने से और लोगों के सामने आ जाने से और अपने को स्वघोषित कह देने से कि हम बाबा हो गए, वो बाबा नहीं हो जाता है। देशद्रोही संगठन का जवाब सिर्फ और सिर्फ हमारे संगठन डीएसएस ही दे सकता है, और इसीलिए डीएसएस का हमारा मेन मकसद ही है धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ। हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं साहब। और हम लोग कभी भी इस देश के आपसी भाईचारा को तोड़ने की जो साजिश है उसको सफल नहीं होने देंगे। क्या संविधान हमें ये ताकत देता है? क्या संविधान में ये बातें लिखित हैं? किस अधिकार के साथ बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करते हैं? ठगने का काम कर रहे हैं, ये धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं। ग्राउंड पर आकर तो वो बताएं। डीएसएस पूरी तरीके से तैयार है और डीएसएस की पूरी सेना तैयार है। वीरेंद्र शास्त्री पटना आ रहे हैं, उसको लेकर के सियासत में सबसे पहले अगर किसी ने विरोध किया तो उस व्यक्ति का नाम है तेज प्रताप यादव। उन्होंने कहा कि अगर हालात खराब होगा तो विरोध होगा। उसके बाद डीएसएस की ट्रेनिंग हुई, जो कमेटी है उसे बना दिया गया। राहुल यादव को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। तेज प्रताप यादव जी आप लोगों को ट्रेनिंग दिया फिजिकल तौर पे लाठी लेकर के, ये कि जो लोग ढोंगी होंगे, जो लोग समाज के खिलाफ बात करेंगे, जो लोग संविधान के खिलाफ बात करेंगे, ऐसे लोगों का विरोध करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने नेता माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे बिहार डीएसएस का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है। आज जब ये इस दौर में जब देश की हालत सबसे बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है, आरएसएस जैसे चंद जो संगठन हैं जो देश तोड़ने की साजिश में लगे हुए हैं और देश के आपसी भाईचारा को और संविधान को लगातार चोट पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इस सारे देशद्रोही संगठन का जवाब सिर्फ और सिर्फ हमारे संगठन डीएसएस ही दे सकता है। और इसीलिए डीएसएस का हमारा मेन मकसद ही है धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ। धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ देश के तमाम जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म को सम्मान देना, इस देश की जो भाईचारा है उसको बचाना इस संगठन का सबसे बड़ा मकसद है। और हम लोग कभी भी इस देश के आपसी भाईचारा को तोड़ने की जो साजिश है उसको सफल नहीं होने देंगे। चाहे वो बागेश्वर सरकार धाम वाले वो फर्जी बाबा ही क्यों ना हो, उनके साजिश को हम लोग कभी यहाँ पर सफल नहीं होने देंगे। यही डीएसएस का सबसे बड़ा हम लोगों का काम होने जा रहा है। कोई भी 26 और 27 साल का कोई भी नौजवान अब एक फर्जी चोला पहन लेने से और लोगों के सामने आ जाने से और अपने को स्वघोषित कह देने से कि हम बाबा हो गए, वो बाबा नहीं हो जाता है। बाबा होने के लिए उसमें उस तरीके का लक्षण भी दिखाई देना चाहिए। और आप सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से बाबा अपने विभिन्न मंचों पर किस पेश आते हैं और उन मंचों का प्रयोग राजनीतिक एक प्रैक्टिस के लिए, राजनीतिक बोलचाल के लिए करते हैं। वहाँ से वो राजनीतिक संदेश देते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। लोग का कहना है कि संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं उन्हीं लोगों से, क्या इस देश के नागरिक को ये देश ये अधिकार देता है कि वो अपने ही संविधान को गाली दे, वो अपने ही संविधान में जो लिखित बातें हैं उसको मानने से इनकार कर दे, संविधान को बदलने की बात कर दे? किसने अधिकार दिया है बागेश्वर बाबा को कि वो हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं? क्या संविधान हमें ये ताकत देता है? क्या संविधान में ये बातें लिखित हैं? जब संविधान में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये हमारा देश सेकुलर राष्ट्र है और इस देश में रहने वाले सभी लोगों को सेकुलर सोच के साथ ही आगे बढ़ना है, तो किस अधिकार के साथ बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करते हैं? मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि आरएसएस जैसे जो संगठन हैं ये पहले से ही इस तरीके के पोस्टर बॉय को हमेशा लॉन्च करते आए हैं। इन लोगों का मकसद ही है कि बागेश्वर बाबा जैसे लोगों को
देश में भेजा जाए, प्रदेशों में भेजा जाए और वो इस तरीके के दुर्भावना को फैलाकर लोगों को तोड़ने की कोशिश करे, आरएसएस के एजेंडा को लोगों के बीच समझाने का कोशिश करे, लोगों के आपसी भाईचारा को तोड़कर डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों का जो शासन था डिवाइड एंड रूल, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर लोगों को गुमराह कर और यहाँ के भोले भाली जनता को धर्म के नाम पर ठगने का काम कर रहे हैं। ये धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं। लेकिन राहुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जब सोशल मीडिया आप देखेंगे तो आरएसएस से ज्यादा डीएसएस की चर्चा है, और जो आप लोग की ट्रेनिंग चल रही है, जो आप लोग फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो बड़ी चर्चा है कि तेज प्रताप ने पूरी तैयारी कर ली है। और आपके जितने भी संगठन के लोग हैं, कई लोगों से हमने बातचीत की है, उन्होंने कहा कि हमारा मकसद किसी को रोकना नहीं है, हमारा मकसद नफरत फैलाना है। तो ये बाबा के आने ही के टाइम आपको लगा कि ये नफरत ज्यादा फैला सकते हैं, इसलिए तैयारी ऐसी होनी चाहिए। बागेश्वर बाबा का सारा वीडियो पब्लिक पोर्टल में है, आप देख लीजिए किस तरीके से वो अपने धार्मिक मंचों का इस्तेमाल राजनीतिक बयानबाजी के लिए करते हैं। इसमें किसी से छुपी हुई बातें हैं। अगर वो यहाँ पर आएंगे, वो हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, देश में जो है आपसी सौहार्द को तोड़ने की बात करेंगे, तो हम लोग कैसे इजाज़त दे देंगे? बिहार की धरती कभी इजाज़त नहीं देगी, हमारा संगठन कभी इजाज़त नहीं देगा। और जितने भी लंपट गैंग लोग जो चेतावनी देने का काम कर रहे हैं और मीडिया में पहुंचकर बयानवीर बन रहे हैं, ग्राउंड पर आकर तो वो बताएं, ग्राउंड पर आकर तो वो बताएं। डीएसएस पूरी तरीके से तैयार है और डीएसएस की पूरी सेना तैयार है। माननीय तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में हमारा लगातार परेड तेज प्रताप जी के नेतृत्व में हो रहा है। लड़कों को ट्रेनिंग दी जा रही है, नए लड़कों को डीएसएस संगठन से जोड़ा जा रहा है और देश को बचाने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए, इन लंपट गैंग से को सबक सिखाने के लिए हम लोग पर्याप्त हैं। श्री राम सेना है और एक स्वर्ण सेना है, उन लोगों ने तेज प्रताप यादव जी का नाम लेकर के कहा कि उनके लोग या वो अगर आएंगे तो हम पैर हाथ तोड़ के बैठा देंगे, इस तरह की भाषा। जब इनका बाबा ही बन डमरू है, जब इनका बाबा ही बन डमरू जैसा बयान देता है, 26 साल का लड़का जो है, जिसको कि धर्म का अक्षर भी नहीं मालूम है, अब वो गेरुआ वस्त्र पहन के और चंदन टीका लगाकर अपने को कहता है कि हनुमान जी से हमारी बात होती है, हनुमान जी से हमारी बात होती है, तो हम भी कहते हैं कि हमारी बात कृष्ण जी से और भगवान भोलेनाथ से होती है। तो हम भी कहते हैं कि हमारी बात भगवान कृष्ण से और भोलेनाथ से होती है, हमारी भी हुई है आज सुबह में बात। तो इस तरीके का ढोंग यहाँ के भोले भाली जनता को सिखाने का काम नहीं करे। बिहार की जनता सब इन सब षड्यंत्रों को और पंचतंत्रों को अच्छी तरीके से समझती है। इन जैसे फर्जी और बंडमरू बाबाओं को अच्छे से सबक सिखाना जानती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। हाँ। जब वो महाराष्ट्र गए तो सबसे बड़ा चैलेंज साबित हुआ उनके लिए, वो वहाँ से भाग आए। वो जो चैलेंज वहाँ जादू टोना कानून वहाँ बना हुआ है, उसके बाद बड़ा चैलेंज जो है यहाँ पर सिर्फ तेज प्रताप यादव के एक बयान से बाबा के लिए हो गया। यानी तेज प्रताप यादव का बयान है, फिर दोबारा उन्होंने हम लोगों से बात करते हुए मीडिया के सामने ये कहा कि बाबा तो फ्रॉड है, देशद्रोही है, तो डरपोक है। उसका लोग हमारे सामने आता है कि माफ कर दीजिए तेज प्रताप जी, इसलिए कि आप अगर एक्शन लेते हैं तो उसका नतीजा कुछ और हो जाता है। तेज प्रताप यादव जी से बड़ा धार्मिक कौन है? आप लोग तो खुद जानते हैं, एकदम सोशल मीडिया पे सारी चीजें आप लोग तो खुद जानते हैं। वृंदावन से लेकर और सारे धाम वो जाते हैं, बाबा धाम जाते हैं, हर वर्ष जाते हैं। उनसे बड़ा धार्मिक कौन है इस देश में? और जब एक असल धार्मिक व्यक्ति होता है, वही अधर्मी को पहचानने का काम करता है। ये बात आप समझ लीजिए। जो अधर्मी होता है ना, वो उसको बढ़िया से बेनकाब हमारे नेता करना जानते हैं। और इसीलिए तेज प्रताप जी ने क्या गलत बोल दिया? तेज प्रताप जी ने यही ना बोला कि अगर वो अपने मंच का धर्म का और आपसी सौहार्द के लिए इस्तेमाल करेंगे, लोगों में अच्छे संदेश देने की बात करेंगे, तो उनका स्वागत है। लेकिन वो बिहार में आकर माहौल खराब करने की बात करेंगे तो उनको बिहार की धरती पर उतरने नहीं दिया जाएगा। यही हमारे नेता ने बोला है और उन्हीं की बातों को हमारा संगठन डीएसएस भी यहाँ मजबूती से उनकी बातों को उतारने का काम करेगा। एक छोटा सा सवाल रह गया था। हाँ। बाबा जो मुस्कुराते हैं, ताली बजाते, वो अच्छा नहीं लगता आप लोगों को? बड़ा मुस्कुरा के लोगों को बुलाते हैं, पर्ची कटा लो, तुम्हारे समस्या का ये निदान है, तो वो आप लोग को अच्छा नहीं लगता है क्या? उनकी बातें कैसे अच्छी लग सकती है? जब वो देश तोड़ने की बात करेंगे, हमारे और आपके भाईचारे के बीच को ख़त्म करने की बात करेंगे, तो उनकी कुटिल मुस्कान हम लोगों को अच्छी लगेगी। उनकी कुटिल मुस्कान जहर के समान है।
जिस तरीके वो जहर जो इस देश के भाईचारे को खोखला कर रही है, वो मुस्कान नहीं है। और वैसे ऐसे कुटिल व्यक्ति के मुस्कान को हम लोग को सबक सिखाने आता है। इसीलिए बागेश्वर बाबा और उनके जो चेले हैं उनको हम कह देना चाहते हैं कि आप बिहार में अपने कार्यक्रम को करना चाहते हैं तो अपने सिस्टम में रह के कीजिए और धर्म की बात है, धर्म का प्रचार कीजिए। राजनीति का इस्तेमाल, धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए कीजिएगा तो डीएसएस आप लोगों को सबक सिखाने के लिए बहुत मजबूती से तैयार है। तो ये थे डीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष राहुल यादव। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि तेज प्रताप यादव ने जो संगठन बनाया है उस संगठन का एक ही मकसद है कि जो आपसी भाईचारा, जो अमन है, हिंदू मुस्लिम की एकता है, उसे बाबा खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। और कई सार्वजनिक मंचों से उन्होंने इस तरह की बातें की है। लेकिन ये बिहार की सरजमीन है, अगर यहाँ पर नफरत की बातें होंगी तो ऐसे लोगों का मुकाबला किया जाएगा और डीएसएस पूरी तैयारी से ऐसे लोगों के मुकाबले में खड़े होने के लिए तैयार है। तेज प्रताप का यही सबक है, तेज प्रताप की यही ट्रेनिंग है कि बाबा हो या बाबा जैसे कोई भी ढोंगी हो जो धर्म की आड़ में नफरत पैदा करते हैं, तो ऐसी खेती को हटा देना, जला देना ही ज़्यादा बेहतर है।